अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। सांगड़ में 3 दिन से लाशें पड़ी हैं, लेकिन सिंध हुकूमत को कोई होश नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स नहीं हैं जिनको कत्ल किया गया है। और उसके अलावा मखदूम जमीलुज़्ज़मा भी अब डट गए हैं, वो सांगड़ पहुंच गए और पीर पागारा ने भी सांगड़ की सूरत पर एक इंतहाई अहम बयान जारी किया है। ये पूरी सिचुएशन जो सांगड़ की है, जो आज जो कुछ हुआ है, वो सब कुछ आज हम आपको बताएंगे कि सांगड़ का इशू कहां तक पहुंचा है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। सांगड़ से मुंतखब पीपल्स पार्टी के MNA अलाउद्दीन जोनेजो पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी पार्टी के वोटरों के एक गांव पर हमला करवाया मुसल्ह अफराद के हाथों, और वहां पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए और 19 से ज़ायद लोग जख्मी हो गए। उन जख्मियों में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। अब ये मामला जो बताया जा रहा है वो ये है कि एक ज़मीन का टुकड़ा है जिस पर ये पूरे कब्जे की कहानी है। लेकिन आज इस मामले पर कुछ नई चीज़ें सामने आई है। एक ये बात सामने आई है कि पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जब ये तनाज़ा हुआ था तो उस वक्त MNA अलाउद्दीन जोनेजो सांगड़ में नहीं, वो इस्लामाबाद में थे। ठीक है, पुलिस की बात सही है, हो भी सकती है ये बात दुरुस्त, लेकिन क्या कोई बंदा दूसरे शहर में बैठकर एक शहर में फसाद नहीं करवा सकता? ऐसे कई मिसाल है हमारे पास। कराची को ले लें, अल्ताफ़ हुसैन लंदन बैठता था लेकिन पूरा कराची बंद हो जाता था उसके हुक्म पर। तो पुलिस का ये मौक़िफ़ बचकाना लगता है कि अलाउद्दीन वहाँ बैठे थे और झगड़ा यहाँ पे हुआ है। बहरहाल अब 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से 3 मकतूलों की लाशें सांगड़ की सड़क पर पड़ी हुई हैं। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ मौजूद हैं। गुज़िश्ता रात पीपल्स पार्टी के MNA शाज़ियाता मरी भी धरने में पहुंची। उन्होंने भी कोशिश भरपूर की कि इस वाक़े का मुकदमा दाखिल हो, वो भी पुलिस के आगे बेबस नजर आई। आज ये 3 लोग जो मारे गए हैं, इनका ताल्लुक सरवरी जमायत से। तो आज सरवरी जमायत के रूहानी पेशवा मखदूम जमीलुज़्ज़मा बड़े काफिले के साथ सांगड़ पहुंचे। उन्होंने धरने में शिरकत की और अपने जो मुरीद हैं, पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं, उनको तसल्ली दी और उनको यकीन दिलाया कि इस मामले पर मैं आपके साथ हूँ। जब तक आपके साथ इंसाफ नहीं होगा, मखदूम जमीलुज़्ज़मा आपके साथ खड़ा रहेगा। उस वक्त मीडिया से बात करते हुए मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा, मेरी जमात के लोगों का खून बहा है, मेरे लोगों का खून बहा है। जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं होगी। और वो इंसाफ क्या है जो सरवरी जमात चाहती है? वो इंसाफ ये है, उनका इल्ज़ाम है कि इस सारे खेल में पीपल्स पार्टी के MNA अलाउद्दीन जोनेजो मुलविस है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, FIR में उनको नामजद किया जाए, और दीगर जो लोग हैं जिन्होंने हमला किया था उनको भी गांव वाले पहचानते हैं, उनके भी नाम बताए गए, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके बाद ही कुछ बात आगे बढ़ेगी। हम 3 लाशें सड़क पर पड़ी हुई हैं और लाशों को गुसल देकर वहाँ पर रखा गया है, और बड़ी तादाद में बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सड़क पर बैठे हुए हैं। और पुलिस, सिंध पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि अलाउद्दीन जोनेजो वाक़े के वक्त यहाँ पर नहीं थे। जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि अल्ताफ़ हुसैन भी कराची में नहीं रहता था, वो लंदन रहता था, लेकिन कराची बंद हो जाता था। तो पुलिस का ये मौक़िफ़ कि वो वहाँ पर नहीं है, इसलिए हम मेरठ पर FIR दाखिल करेंगे। हाजी गुलाम नबी का ये जो मौक़िफ़ है, ये मौक़िफ़ नहीं से लग रहा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की ज़ुबान बोल रहे हैं, वो मजलूमों की ज़ुबान नहीं बोल रहे, वो कानून की ज़ुबान नहीं बोल रहे। और आज के जो इस मामले पर जो बड़ी अपडेट हुई है, प्रोग्रेस हुई है, वो ये है कि हमने गुज़िश्ता व्लॉग में आपको बताया था कि पीर पागारा ने भी इस मामले पर बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। आज फिर हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पागारा ने एक बयान जारी किया है और उन्होंने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है कि जब तक इन मजलूमों के साथ इंसाफ नहीं होगा, पीर पागारा हुर जमात इनके साथ खड़ी रहेगी। इस धरने में हुर जमात के लोग भी शामिल हैं, और उसके अलावा पीर पागारा ने अपने मुरीदों को ये भी हिदायत जारी की है कि जो भी इस धरने में बैठे हुए मेरे मुरीद, इनके खाने पीने का बंदोबस्त करें, इनका भरपूर साथ दे,
इनको जो भी चीज़ चाहिए वो आप इनको प्रोवाइड करें। इस वक्त सिचुएशन सांगड़ में ये है कि 3 लाशें सड़क पर पड़ी हुई हैं। पीपल्स पार्टी का एक मुंतखब एमएनए सरवरी जमायत का रूहानी पेशवा मखदूम जमील उज़ ज़मा बड़े काफले के साथ उस धरने में मौजूद है सांगड़। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जिसको लीड करते हैं वज़ीर आला मुराद अली शाह, उनकी जुबान पर एक लफ्ज भी इस सांगड़ के मामले पर नहीं आया, एक मजम्मत भी उन्होंने जारी नहीं की। इतना बड़ा सिंध में वाक़या हो गया है, पूरी सिंध सरापा एहतजाज है, लेकिन सिंध हुकूमत जो है ना वो ख्वाबों की दुनिया में गुम है। वज़ीर आला मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं, इधर जा रहे उधर जा रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, लेकिन उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि सांगड़ जाए, उनके धरने में जाके शरीक हो, धरने वाले को तसल्ली दे कि भाई हम बैठे हुए, आप हमारे वोटर्स हो, पीपल्स पार्टी हुकूमत आप लोगों के साथ है, इंसाफ होगा। अगर एमएनए अलाउद्दीन जोनेजो पर इल्ज़ाम साबित होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बराए मेहरबानी आप ये धरना ख़त्म करें, सिंध हुकूमत आपके साथ है। लेकिन सिंध हुकूमत इन कामों के लिए नहीं है, सिंध हुकूमत दूसरे कामों के लिए है जो आए दिन कहानियाँ मीडिया पर आती हैं। जो रियल इश्यूज़ है वहाँ पर सिंध हुकूमत का आपको कोई भी एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आएगा। 3 दिन से सड़क पर लाशें पड़ी हुई है। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत, सिंध हुकूमत की आला क़यादत को होश नहीं है कि सांगड़ में क्या हो रहा है, कितनी नफरत बढ़ रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, सिंध हुकूमत के खिलाफ। एक ऐसी जमायत सरवरी जमायत जिसका पूरी सिंध में वोट बैंक है और उनके रूहानी पेशवा मखदूम जमील उज़ ज़मा एक ताकतवर सियासी शख्सियत है, लेकिन उनके आवाज़ को भी नहीं सुना जा रहा है। तो बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी की अगर यही रवश रही, अगर सिंध हुकूमत की यही रवश रही, तो लगता है कि ये जो बड़े बड़े खानदान पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, अगर उनके लोगों के साथ ऐसी ज़्यादतियाँ होती रहेंगी तो शायद आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी तन्हा रह जाएगी। फिर जब मुश्किल वक्त आएगा तो ये खानदान, ये बड़ी शख्सियत पीपल्स पार्टी के साथ हमें नज़र नहीं आएगी। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।